हाय आई एम श्रवण। आज का लेसन है पास्ट सिंपल क्वेश्चंस। दो तरीके के क्वेश्चंस, एक जो डिड से शुरुआत होते हैं जिसका स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत होते हैं जिसका स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अभी गौर कीजिएगा कि ये दोनों जो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस हिंदी में क्या शब्द पहले आता है, क्या आप घर गए? क्या उसने अपना काम किया? क्या हम अपना काम फिनिश कर लिए? क्या आपने नाश्ता किया? तो जब क्या शब्द पहले आता है तो इंग्लिश में वे क्वेश्चंस डिड से शुरुआत होते हैं। दूसरा, यदि वही क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में हिंदी के वाक्यों में यदि बीच में आ जाते हैं तो समझ लीजिए हम उसको व्हाट, वेयर, व्हेन पहले रखेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम डब्ल्यू एच वर्ड भी कह सकते हैं। आई हैव मेड सम एग्जांपल्स फॉर यू। आई होप इफ यू फोकस एंड पे अटेंशन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो जो क्वेश्चंस डिड से शुरुआत होते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, डिड ही लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ना तो सब डिड में कोई चेंजेस आएगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट के साथ डिड लग रहा है, और ना ही एक्शन वर्ब में चेंजेस आएगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। डब्ल्यू एच वर्ड के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस व्हाट, वेयर, व्हेन से शुरुआत होते हैं इंग्लिश में या हिंदी में व्हाट, क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आता है, तो हम उन वाक्यों को पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें भी आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि जो आपका डिड है वो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद और सब्जेक्ट के पहले, यानी कि आप इसको यदि हाइड कर दे तो आप देखिएगा सेम स्ट्रक्चर है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसके पहले आप व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो आप रख दोगे एज इट इज। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स है, डिड यू ईट एनीथिंग लास्ट नाइट? क्या तुमने कल शाम को कुछ खाया? व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट? व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट? तुमने कल क्या खाया? आप क्वेश्चन समझिएगा। डिड यू ईट एनीथिंग लास्ट नाइट? क्या तुमने कल कुछ खाया? व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट? अब दोनों क्वेश्चंस में अंतर क्या हुआ करता है, आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि दोनों क्वेश्चंस में अंतर क्या है। जिस क्वेश्चंस विषय वस्तु का ऑब्जेक्ट क्लियर हो तो उसको हम डिड से शुरुआत करते हैं, और जिस क्वेश्चंस का ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो, विषय वस्तु स्थान व्यक्ति क्लियर ना हो, वे क्वेश्चंस हम डब्ल्यू एस से शुरुआत करते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट? डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट? क्या तुम कल रात को ठीक से सो पाए? व्हेन डिड यू स्लीप लास्ट नाइट? यानी कि इसमें टाइम नहीं पता है, इसकी चर्चा क्या कर रहा है, कल रात को तुम कितने बजे सोए? डिड दे गो टू द पार्टी? क्या वे पार्टी गए? वेयर डिड दे गो yesterday? कल वे कहां गए? तो यहां पर पार्टी क्लियर है, यहां पर यही नहीं पता कि कहां गए। डिड दे कुक राजमा एंड राइस? यहां पर राजमा एंड राइस क्लियर है, क्या उन्होंने राजमा राइस बनाया? डब्ल्यू एच देख लेते हैं। व्हाट डिड दे कुक एट द पार्टी? इसमें यही नहीं पता कि क्या बनाया। बात समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या है, डिड दे कुक राजमा एंड राइस, तो राजमा एंड राइस क्लियर है, इसमें पार्टी क्लियर है। व्हाट डिड दे कुक एट द पार्टी, इसमें यह नहीं पता है कि क्या बनाया। ठीक है, तो जिस क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट पता हो और कंफर्म करना चाहते हो वो हम डिड से शुरुआत करते हैं। डिड ही फिनिश? नो। डिड यू टॉक टू योर फादर? टॉक टू योर फादर, ध्यान दीजिएगा,
क्या आपने अपने पिताजी से बात किया? यदि आपको कहना हो, क्या आपने अपने पिताजी से बात किया? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? डिड यू टॉक टू योर फादर? हु डिड यू टॉक टू? आपने किससे बात किया? किससे? यहां हु का मतलब क्या होगा? किससे? आपने किससे बात किया? यदि आपको कहना हो आपने किससे बात किया, तो किससे की अंग्रेजी विच मत लगा दीजिएगा। क्या होगा? हु डिड यू टॉक टू? आपने किससे बात किया? ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूजन वाले होते हैं हम आगे चल करके एक बड़ी सीरीज क्वेश्चंस की बनाएंगे और बहुत जल्दी वो सीरीज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है? डिड ही फिनिश ऑल हिज वर्क? क्या उसने अपना सारा काम फिनिश कर लिया? डिड ही फिनिश ऑल हिज वर्क? डिड ही फिनिश ऑल हिज वर्क? क्या उसने सारा काम फिनिश कर लिया? व्हाट डिड ही डू यस्टरडे? उसने क्या किया? अब नहीं पता। एक्शन क्या है? नहीं पता। सो व्हाट डिड ही डू यस्टरडे? उसने कल उसने क्या किया? डिड शी कुक एनीथिंग फॉर यू? क्या उसने कुछ तुम्हारे लिए बनाया? डिड शी कुक एनीथिंग फॉर यू? यदि आपको कहना हो कि क्या उसने कुछ तुम्हारे लिए बनाया, तो क्या बोलोगे? डिड शी कुक एनीथिंग फॉर यू? What did she cook for you? What did she cook for you? उसने तुम्हारे लिए क्या बनाया? तो क्या उसने तुम्हारे लिए कुछ बनाया कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Did she cook for you anything? उसने तुम्हारे लिए क्या बनाया? क्या बीच में आ रहा है? What did she cook for you? So make sure these questions differences. एक बार मेरे साथ हिंदी में प्रैक्टिस कर लीजिए और इंग्लिश में सारे सेंटेंसेस की। Did you eat anything last night? क्या यदि आपको कहना हो क्या तुमने कल रात को कुछ खाया? Did you eat last night? Did you eat anything last night? बोलिए मेरे साथ। Did you eat anything last night? Did you sleep well last night? Did you sleep well last night? और ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने बनाया है, ये आपके यूज के हैं, डेली यूज वाले जो आप करते हो। कुछ भी इधर उधर सिर्फ ग्रामर समझाने की बात नहीं करी है, आपको समझाने की और बुलवाने की बात करी है। Did you sleep well last night? अपने बच्चों से पूछिए, परिवार से पूछिए। Did you sleep well last night? Did they go to the party? क्या वे पार्टी में गए? Did they go to the party? क्या वे पार्टी में गए? Did they go to the party? Did you talk to your father? क्या तुमने अपने पिताजी से बात किया? Did you talk to your father? Did you talk to your father? Did he finish all his work? क्या उसने अपना सारा काम कंप्लीट किया? Did he finish all his work? Did she cook anything for you? यदि आपको कहना हो कि क्या उसने तुम्हारे लिए कुछ बनाया? कैसे बोलोगे इंग्लिश में? Did she cook anything for you? यदि आंसर देना हो, I'm sorry, she didn't cook anything for me. She didn't cook anything for me. अब शर्मा के बोलिए, Yes, well, she cooked something for me. उसने कुछ बनाया मेरे लिए। ओके, नेक्स्ट WH वर्ड मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। What did you eat last night? तुमने कल रात को क्या खाया? What did you eat last night? When did you sleep last night? तुमने कल रात को कब सोया? कल रात को कब सोए? When did you sleep last night? Where did they go yesterday? इसमें to नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है। When did they go last night? वे कल रात को कब गए या कल कब गए? What did they cook at the party? उन्होंने पार्टी में क्या बनाया? आपको यदि कहना हो कि उन्होंने पार्टी में क्या बनाया? What did they cook last night? What did they cook at the party? Who did you talk to? आपने किससे बात किया? Who did you talk to? What did he do yesterday? What did he do yesterday? उसने कल क्या किया? उसने कल क्या किया? What did he do yesterday? What did she cook for you? उसने कल तुम्हारे लिए क्या बनाया? What did she cook for you? So, reading and speaking दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा। Reading और speaking both must be clear. If your reading is well, your speaking will be well. But speaking comes after speaking. Speaking comes after speaking. The more you speak, the more you
बिकम फ्लुएंट। जितना ज़्यादा आप बोलोगे, उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट बनोगे। ज़ुबान का और ब्रेन का कोरिलेशन बढ़िया होना चाहिए। वर्ड्स पीछे आते हैं, दिमाग में आ जाते हैं, ज़ुबान पे नहीं आते, क्यों? कारण ये है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आप चाहे जितना ग्रामर जान लीजिए, यदि आपको प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, तो इंग्लिश बढ़िया बोल नहीं पाएँगे। यदि आप चाहते हैं बढ़िया बोलना, तो सारे एग्ज़ाम्पल्स को जो मैंने अभी बताया है, पूरी प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद हमारा एक पूरा टारगेट है कि सारे टेंसेस का हम अभी पहला टारगेट है, सारे टेंसेस की वीडियो बनाएँ। आप वॉच कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी वीडियोज़ हैं, सारे जाइए, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे और आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़िए, खुद दूसरों को बढ़ाइए। सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊँगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।